सीक्रेट सर्वर पर काम करते हुए हम जहाँ बहुत सारे सीक्रेट्स क्रिएट कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम, तो अक्सर हमें जो अननेसेसरी सीक्रेट्स होते हैं उसको रिमूव करने की या इरेज करने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो सीक्रेट इरेज करने का जो प्रोसेस है इस वीडियो में हम उसको गो थ्रू करेंगे। ये मैंने आपके सामने एक आर्टिकल खोल लिया है जो ऑफिशियल आर्टिकल है इसका। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, कॉन्फ़िगर अ सीक्रेट इरेज। ठीक है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो है सीक्रेट इरेज जो है ये सीक्रेट सर्वर पर डिसेबल होता है, तो उसको हम जो है इनेबल, पहले इसको इनेबल कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सीक्रेट सर्वर में जो रोल्स होते हैं उसमें एक परमिशन होती है इरेज सीक्रेट। ठीक है, वो असाइन कर रहे होते हैं किसी ग्रुप को या यूज़र को, या एक रोल कस्टम बनाकर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें जो तरीका बताया गया है इसमें एक अलग से जो है ग्रुप क्रिएट किया गया है, और उसके बाद जो है सीक्रेट का एक वर्क फ्लो क्रिएट होता है। ये भी मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद सीक्रेट की रिक्वेस्ट आती है, इसके बाद जो है इसका सीक्रेट का इरेज का प्रोसेस होता है टास्क 2 में। तो ये इसका एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि अभी हम इसको आते हैं वर्क फ्लो में। यहाँ पर हम क्रिएट वर्क फ्लो करेंगे सीक्रेट इरेज के लिए। मैं इसका नाम दे देता हूँ हमारे पास जो वर्कफ्लो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक्सेस रिक्वेस्ट। तो अभी जो हमें चाहिए वो सीक्रेट इरेज रिक्वेस्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ये सीक्रेट इरेज का वर्कफ्लो हमारा बन रहा है। इसमें अभी स्टेप 1 पे क्या है कि हमें अप्रूवर देने होते हैं कि कौन कौन इसका अप्रूवर होगा। तो मैं यहाँ से कुछ यूजर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसमें एक यूजर ऐड करता हूँ, फिर मैं एडमिन को ऐड कर लेता हूँ। दूसरा जो है मेरा टेस्ट। ये स्टेप 1 पर हो गए। इस पे मैंने 2 यूज़र दे दिए हैं। ठीक है, इसका मकसद ये होगा, जैसे ये अगर आ रहा है इफ अप्रूव्ड, अप्रूव द रिक्वेस्ट, अगर मैं चाहूँ कि 2-3 यूजर्स इसको एक्सेप्ट करें उसके बाद अप्रूवल जो है ना उन्हें कंसीडर की जाए, तो ये भी हम कर सकते हैं। आज के लिए फिर हम लेंगे और दूसरे यूज़र को ऐड करेंगे। फिर पहला यूज़र अप्रूव करेगा उसकी रिक्वेस्ट, फिर सेकंड के पास जाएगी, देन जो है। अब ठीक है, हमारा वर्कफ्लो क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं अपने सेटिंग में, कॉन्फ़िगरेशन सर्च में आ जाते हैं, सिक्योरिटी रेज में आ जाते हैं, एडिट करेंगे यहाँ से, सिक्योरिटी रेज को इनेबल करेंगे, और जो वर्कफ्लो अभी क्रिएट किया है वो हम यहाँ से असाइन कर देंगे। ये हमारा एक स्टेप हो गया। ये ग्लोबली जो है ना, सबसे पहले हमें वर्कफ्लो क्रिएट करना होता है, इसके बाद फिर हम यहाँ पर सिक्योरिटी रेज की कॉन्फ़िगरेशन में इसको ऑन कर लेते हैं, इनेबल सिक्योरिटी रेज को। और उसके बाद हम आते हैं अपने क्रिएटर रोल कर देते हैं। ये मैंने एक रोल क्रिएट कर लिया है। हम एडिट में आ जाते हैं, सिक्योरिटी रेज की परमिशन हम यहाँ से इसको दे देते हैं। इसकी अब ये मैंने कस्टम रोल क्रिएट किया है जिसको मैंने ये परमिशन दे दी है। अब जिस यूजर्स को मैं अलाउ करना चाह रहा हूँ कि वो जो है सीक्रेट इरेज की रिक्वेस्ट को जो है जनरेट वगैरह कर सकें, तो आके हम जिस यूजर को ये रोल असाइन करना चाह रहे हैं ये रोल हम असाइन कर देंगे। ये हमने रोल असाइन कर दिया, वर्कफ्लो क्रिएट हो गया है। ग्लोबल सेटिंग पर हमने इसको इनेबल कर दिया सीक्रेट इरेज को, और हमने रोल बनाकर अपने टीम को असाइन कर दिया है। अब हम आते हैं रिमूव करने के लिए कुछ और एक स्टेप भी होते हैं। वो ये है कि जो सीक्रेट आप डिलीट कर रहे हो वो पहले डीएक्टिवेट होना चाहिए। इसके लिए पहले आप यहाँ सेलेक्ट करते हैं, डीएक्टिवेट करेंगे, कंफर्म एक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ये पहले डीएक्टिवेट होगा, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करके, और यहाँ से बल्क में जाके इरेज सीक्रेट करेंगे, और यहाँ से रीजन देंगे टेस्टिंग, एनेबल कर देंगे। हमारे पास वार्निंग आएगी, सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। बस आ रहा है कि प्लीज वेट। ठीक है, ये हो गया है। जब आप यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर देंगे डिलीट करने की, तो आपने जो सीक्रेट का वर्कफ्लो क्रिएट किया हुआ होगा उन यूजर्स के पास जो है नोटिफिकेशन आ जाती है उनके इनबॉक्स में, सीक्रेट इरेज रिक्वेस्ट में के सेक्शन में
यहाँ से वो उसको अप्रूव कर देंगे तो आपका सीक्रेट जो है वो डिलीशन के लिए मार्क हो जाएगा और जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उस पर जो है डिलीट हो जाएगा।